कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, किससे? दोबारा हमारे जीशान प्रभु जी से, जो कि कुछ इस तरह से है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप ठंड को देख नहीं सकते हो, अनुभूति कर सकते हो। किसके द्वारा? हमारी स्किन के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा। वैसे ही कोई मनुष्य जब नाम जप करता है या भक्ति करता है तो उसे अनुभूति होती है, भगवान मेरे सामने है। लेकिन ये जो अनुभूति है, ये कुछ लोगों को ही होती है, सबको नहीं होती। तो भगवान की उपस्थिति को सब कैसे महसूस करें, इसके बारे में बताइए। तो चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। हरी हरी। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें एक एनालॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि कुछ इस तरह से है। अब देखिए, एक लड़का और एक लड़की के रोमांस में तो हर किसी को इंटरेस्ट होता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसे ले लिया जाए। तो एक लड़का और एक लड़की जब मिलते हैं और अभी तक वो दूसरे को जानते नहीं है, तो बस मिले हैं अभी, जस्ट अभी अभी, तो क्या इस फेज में वो एक दूसरे की प्रेजेंस अपने लाइफ में फील कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे ये कैसा सवाल है, अभी अभी तो मिले हैं, कैसे प्रेजेंस फील करेंगे? तो ऑब्वियसली, ठीक है, जब वो एक दूसरे से अभी थोड़ा मिले, बातचीत की, तो एक लड़का देखता है उस लड़के में, अरे यार ये लड़की कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है। और लड़की क्या देखती है, ओ माय गॉड ये लड़का कितना हैंडसम है, और इसकी पर्सनालिटी तो जैसी ऐसी है कि मतलब बाकी लड़कों से एकदम अलग। इसके पर्सनालिटी में ठहराव है, गहराई है। ओ माय गॉड, आई एम सो मच इन लव। तो हाँ, ये वाला जो फेज है, लव एट फर्स्ट साइट, क्या इसमें भी वो एक दूसरे की प्रेजेंस अपने लाइफ में फील कर सकते हैं? नहीं, अभी तक भी नहीं। तो अब क्या होता है, इस ये जो लव एट फर्स्ट साइट वाला फेज है, इसके बाद वो एक दूसरे के बारे में और जानना शुरू कर देते हैं। कैसे? लड़की लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है कि वो क्या कहाँ रहता है, क्या क्या कहाँ कहाँ जाता है, क्या उसके इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज है, उसे क्या खाने में पसंद है। और स्पेसिफिकली एक बात पे जो लड़की बहुत फोकस करती है लड़के के बारे में जानने में, कि लड़का जो है उसे कैसी टाइप की लड़की चाहिए। मतलब हम सबके आइडियल टाइप्स होते हैं, राइट? तो वो लड़की जानने की कोशिश करती है, लड़का क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखता है एक लड़की से, मतलब उसकी आइडियल गर्ल से वो क्या क्या चाहता है। सिमिलरली एक लड़का जो है, जब वो लड़की को जानने की कोशिश करता है, या तो उसके बेस्ट फ्रेंड से या फिर अपने सोर्सेस लगा के, कि लड़की कहाँ रहती है, पहले तो कौन सा इंस्टा हैंडल यूज करती है, क्या क्या खाती पीती है, क्या क्या उसे पसंद है, कहाँ कहाँ जाती है। और सबसे स्पेसिफिक, लड़की की ही तरह लड़का भी ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लड़की को अपने आइडियल टाइप बॉय में क्या चाहिए, मतलब वो कैसा टाइप का लड़का चाहती है अपने लाइफ में, राइट? फिर जब लड़की जो लड़के के एक फ्रेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, उसमें फिट करने के लिए एक अपने आप को चेंज करने लगती है, और लड़का भी ऐसा ही करता है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की फ्रेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस में खुद को फिट करना शुरू कर देते हैं, अब उनका जो बॉन्ड है वो और अच्छा हो जाता है। कैसे? वो एक दूसरे के और क्लोज आ जाता है। अब क्लोज आके वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स बनने के बाद वो और क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। और यही वो फेज है जब वो एक दूसरे की प्रेजेंस को अपने लाइफ में फील कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक दूसरे को लेके, स्पेशली तब से जब से उन्होंने एक दूसरे को जानना इतनी डिटेल में शुरू कर दिया है, उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो सेम वे में, ये सेम एनालॉजी को एक आत्मा और परमात्मा के कॉन्टेक्स्ट से अब हम देखते हैं। जैसे ही जो आत्मा है वो कृष्ण को जानना शुरू करता है, कृष्ण क्या खाना पसंद करते हैं, कृष्ण कैसे सोचते हैं, कृष्ण की पसंद नापसंद, कृष्ण कैसे अपने भक्तों के साथ डीलिंग करते, बहुत कुछ। और फाइनली जब वो ये समझ जाता है आत्मा,
लड़का लड़की की तरह आत्मा ने भी कृष्ण के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी शुरू की। फाइनली जब आत्मा इस पॉइंट पे आता है ये समझने के लिए कि कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं, और जब वो लड़का लड़की जैसे एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए इतनी मेहनत करते, वैसे ही जब आत्मा कृष्ण को समझने के लिए उनके कृष्ण उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं आत्माओं से, उस पे खड़ा उतरने की आत्मा कोशिश करता है, तब वो अपने आप को कृष्ण के हिसाब से बदलना शुरू कर देता है। और जब वो अपने आप को कृष्ण के लिए बदलते 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 इतना एलिजिबल हो जाता है कि वो कृष्ण के एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा बहुत खड़ा उतरने लगता है, तब जाके वो फेज स्टार्ट होता है जब वो कृष्ण से दोस्ती कर पाता है और उसके बाद वो कृष्ण की प्रेजेंस अपने लाइफ में फील करने लगता है। तो ये तो हमने लॉजिकली समझ लिया एक लड़का और लड़की के एनालॉजी से कि आत्मा कब कृष्ण का प्रेजेंस फील कर पाती है। लेकिन एक मिनट, ये जो जानना पहचानना हुआ कृष्ण के साथ कि कृष्ण के बारे में हमने जाना, ये कब तक पॉसिबल है कि हम कृष्ण की प्रेजेंस फील कर पाए? तो कृष्ण हमारे सामने है, ये जो फील है हम उनकी प्रेजेंस की फील कर अनुभूति कर पाए, ये एक भक्ति के काफी एक्सॉल्टेड स्टेज में होता है, तब जब हम रागानुगा भक्ति एंटर करते हैं। सी हमें पता है भक्ति दो टाइप्स के हैं, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि साधना भक्ति कब से होती है? श्रद्धा टू अनंत निवृत्ति, जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए भक्ति करते हैं और हमारा कृष्ण के प्रति कुछ खास खिंचाव होता नहीं है। लेकिन द मोमेंट रागानुगा भक्ति स्टार्ट्स, दैट इज फ्रॉम निष्ठा, हमारे कृष्ण के लिए फीलिंग्स आना धीरे 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 स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो क्योंकि रागानुगा भक्ति में हम अपने सेंसेस के साथ हमारा माइंड भी कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाता है, तो ऐसे स्टेज में हम थोड़ा बहुत कृष्ण की प्रेजेंस फील कर सकते हैं, थोड़ा बहुत। हालांकि नॉट फिजिकली, ऐसा नहीं हम अपनी आंखों से कृष्ण को देख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कोई फील कर भी सकता है अगर साधक बहुत उन्नत हो तो भक्ति में। लेकिन तब तक हमें वैधि साधना भक्ति ही करनी होती है, राइट? लेकिन रागानुगा भक्ति में क्या क्या होता है? आप कृष्ण की प्रेजेंस फील कर सकते हैं, आपको कृष्ण की कृपा और अच्छे से अपने सिर के ऊपर कृष्ण का जो हाथ है वो और अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाता है। और अब जो कृष्ण हमारे लाइफ में इंडिकेशंस भेजते हैं, राइट, जो हम अभी तो समझ बिल्कुल नहीं पाते, लेकिन रागानुगा भक्ति में एक साधक कृष्ण उसके लाइफ में क्या क्या इंडिकेशंस दे रहे वो बहुत बखूबी समझ लेता है। तो तब तक तो हमें सिर्फ अपने साधना पर ही फोकस करना है, जो कि है रोज नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, हरि कथा सुनना और प्रचार करना। लेकिन प्रभु जी से माता जी से आपने एक बात देखी, हमने भक्ति के हिसाब से तो बात कर दी कि कब हम कृष्ण की प्रेजेंस को फील कर सकते, लेकिन मेन पॉइंट तो हम मिस ही कर गए। वो मेन पॉइंट है क्या? कि हम कृष्ण को फील कर पाए या ना कर पाए, ये कृष्ण की इच्छा के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। वरना आप कितनी भी रागानुगा भक्ति कर लो, कितने भी अच्छे से साधना कर लो, अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है कि आप उनकी प्रेजेंस फील कर पाओ, तो क्या आप फील कर सकते हो? नहीं ना। तो हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि हम कब कृष्ण की प्रेजेंस फील कर सकते हैं, राइट? और अभी वैसे देखा जाए तो हमारी साधना, हमारी भक्ति जो है इतनी भी प्योर नहीं है कि, और ना ही हम इतने बड़े कोई वैष्णव है कि हम कृष्ण की प्रेजेंस फील कर जाए। कृष्ण की कृपा के बिना तो कृष्ण की प्रेजेंस फील हो ही नहीं सकती, ये तो समझ में आ गया। लेकिन दो मेन पॉइंट है, अगर हम कृष्ण कृपा वाले पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हमारी साधना क्या अभी उस लेवल की है कि हम कृष्ण को, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी प्रेजेंस फील कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एट मोस्ट हम अभी कौन से स्टेज तक हो सकते हैं? श्रद्धा या फिर ज्यादा से ज्यादा साधु संग। और अगर आप में से कोई उन्नत साधक है तो ज्यादा से ज्यादा भजन क्रिया या अनंत निवृत्ति तक तो हो सकता है। लेकिन आप सोचिए निष्ठा अवस्था में एक साधक के 90% पाप प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। तो सोचिए वो कितना प्योर हो गया होगा। उसके लिए साधना अच्छे से करना कोई
उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है साधना को अपने बहुत अच्छे से कर पाने में। तो सोचिए, जब तक हमें थोड़ा भी शुद्धिकरण नहीं आता और हमारी साधना परिपक्व नहीं होती, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम कृष्ण की जो प्रेजेंस है उसे फील कर पाए। राइट प्रभु जी एंड माता जी। तो आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने का अच्छे से प्रयास किया है जीशान प्रभु जी। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।